सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक कराची के मसाइल को उजागर करने और कराची के शहरियों को बुनियादी हुकूक व सहूलत के हुसूल के लिए कोशा है। दरअसल आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और हुक्मरानों के मुतसाबाना रवैये के जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती रवैयों की एक कड़ी है। हुक्मरानों के रवैयों पर जद्दोजहद का नुक्ता आगाज़ है। इस हवाले से कराची ग्रैंड अलायंस के ज़ेर तमाम बुनियादी हुकूक की पामालियों, जाली मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज और अलामती भूख हड़ताल के ज़रिए 11 जून बज़ोर इतवार सपहर 3 बजे कराची प्रेस क्लब के बाहर मुनक्किद करके जद्दोजहद का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जो मुतालबात को मानेगा, हमारी कराची की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे मसले मसाइल को जो उजागर करेगा, हम उसके साथ जाकर इत्तेहाद कर लेंगे। मैं सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि आज इस कराची के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उसको ये सोचें कि $3.2 बिलियन का जो बजट, बिलियन रुपीस का बजट है। आपको पता है सिर्फ दिल्ली का लोकल गवर्नमेंट का बजट जो है वो 60,000 अरब रुपए का बजट है। अगर कराची से बड़ा दिल्ली है, कराची से ज्यादा पैसे कमा के दिल्ली देता है क्या? तो हमें अगर हमारा राइट मिल जाए खाली, तो हमें जरूरत थोड़ी है खाली लोकल गवर्नमेंट को पूरे अख्तियार मिल जाए तो हमें सूबे की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर पुलिस मुकामी होनी चाहिए, सारी चीजें हो जाए। अब जो जहाँ तक बात ये हो रही थी कि इलेक्शन में लड़ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज आए हैं और मेरी आवाज़ को आगे आवाम में पहुँचा रहे हैं, तो आपका बेहद मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आप मेरी आवाज़ को आगे आवाम तक पहुँचा रहे हैं। बात यह है कि ग्रैंड अलायंस ने इंटेलेक्चुअल फोरम एक बनाया था, असलम भाई ने, जिसके चेयरमैन थे। उस पर इन्होंने कराची शहर में एक माह मुख्तलिफ जगहों पे कैंप लगाए और सेंसस की बात की कि हमारी मरदमशुमारी को पूरा करो। इस पर एहतजाज किया तो जो यहाँ के सिंध के मुकामी जो कहते हैं कि हुकूमत मेरी है, दावे करते हैं, उनसे मुतालबा किया, उन्होंने किसी ने सुनवाई नहीं की। जो आज ग्रैंड अलायंस बिजनेस कम्युनिटी को जमा कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो नीचे के तबके के भी लोग हैं उनको भी जमा कर रही है कि भाई ये हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सिंध गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 14-15 साल से कराची के लोगों को वोट लेकर कामयाब हो जाते हैं, आ जाते हैं, उसके बाद में शक्ल नहीं दिखाते इलाकों में। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हर आदमी पता है। असलम भाई का कहना ये है कि ग्रैंड अलायंस अपने जो हमारे से ज्वाइंट बिजनेस कम्युनिटी जुड़ेगी, उनमें से हम कैंडिडेट लाके खड़ा करेंगे, ये हमारा हक बनता है। कराची 70% रेवेन्यू दे रहा है, ये हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे हर आदमी कहता है, मगर उसका अमल नहीं है। तो बिजनेस कम्युनिटी ने ये कहा, ये मुश्तरका राय भी है, वकला भी है बिजनेस कम्युनिटी की, और जितनी भी अंजुमनें हैं, NGOs है, सबकी कहना ये है कि अब ग्रैंड अलायंस सियासी पार्टी के पास जाकर फंड नहीं देगी, चंदा नहीं देगी इलेक्शन लड़ने के लिए। ग्रैंड अलायंस अपने नुमाइंदे करेगी, जिसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, वो फैसला करेगी इस इलाके से ये कैंडिडेट होगा, इस इलाके से ये कैंडिडेट होगा, जो कि मुकामी होगा, जो कम्युनिटी से आएगा, बिजनेस कम्युनिटी से, वो आज जब मुंतखब हो जाएगा तो उसका गिरेबान पकड़ेगा और मुकामी आदमी के घर पे जाके खड़ा होगा कि मेरे ये इस बिहाफ पे हम आपको लाए थे, मुंतखब हो गए, मुबारक हो, आप ये मेरा काम करें। हमारे जो मेयर के हुकूक है छीन लिए गए, ले लिए गए। KMC हमारे पास नहीं है, SPCA हमारे पास नहीं है, मेयर के इख्तियार नहीं है, KDA हमारे पास नहीं है। अब आ जाए, असलम भाई ने जैसे कहा कि 104 थाने के अंदर डिप्यूटेशन, ये लाड़काना, हैदराबाद, सिंध के इलाके से लोग आ रहे हैं। मुकामी लोग क्या है नहीं मौजूद? है मौजूद, उनको लाया जाए। जो मुकामी अफसरान होंगे पुलिस के, वो बेहतर समझते हैं कि हमें क्या करना है इलाके में, उनको ड्यूटी देकर जाना है, जवाब देना है, तो मुकामी लोगों को लिए। इसी तरह से SBCA में भी मुकामी लोग नहीं है और इसी तरह से KMC में भी नहीं है मुकामी लोग सब। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है स्कीम 33 में जो मौजूद है, एशिया की सबसे बड़ी जाल है कोऑपरेटिव का 1972 के लॉ में।
एशिया में इससे बड़ी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, वो लावारिस बनी हुई है। हर सोसाइटी के अंदर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है और आने के बाद में हमने उन जमातों से, जैसे पिछले आपने देखा था जमात इस्लामी का जो एहतजाज हुआ था उसमें कराची ग्रैंड अलायंस भी शरीक थी। हम तमाम पार्टियों के साथ राब्ते में हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका सिर्फ मकसद यही है कि हम जो हिंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं 11 जून को, उसके हवाले से है। बाकी हम जो भी हमारा लाए अमल है इंशाल्लाह हम उस हिंगर स्ट्राइक में जो भी हमारी जो मीडिया से गुफ्तगू हुई हम उसमें बताएंगे। रही बात कराची के सिर्फ सूबे का, हम सूबे का मुतालबा उस वक्त करेंगे जब इंतहाई मजबूरी में हम पहुँचेंगे। हम तो कह रहे हैं कि मसले को हल कर दो, गिनती को पूरा कर दो, जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल कर दो तो हम मदद। और जो इशू मैंने देखा कि मरदमशुमारी के हवाले से कराची ग्रैंड अलायंस के कायदीन और उनके अहदेदारों ने जिस तरीके से इस बात को उजागर किया, तो ये एक बहुत बड़ी